तो आप इस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, किसी भी कैटेगरी में आप ले सकते हो। और रेज हैंड का फीचर है, ये तैयार ये कोड है जो कि आप अनअकैडमी पर कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए, दी गई इंफॉर्मेशन से अगर आप सहमत है तो एक बार अब कर दो रेडी, अब करते हैं स्टार्ट दोस्तों अपने सेशन को। देखिए सो गाइस, यहां पर जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जो वेन डायग्राम्स पढ़ा था, तो वेन डायग्राम में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, 10 डायग्राम होते थे। 10 के अलावा कोई 11 डायग्राम आप लोग से बना, किसी नहीं बना। सो गाइस यहां पर अब सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग, कि डायग्राम बनाने के बाद हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो कल हम बहुत ही कम ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए थे, तो आज मैंने उसी के आगे आप लोगों को और क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और दोस्तों एक सीरीज होती है एडिशन की सीरीज, फटाफट से करते हैं उसको। एडिशन की सीरीज का मतलब होता है कि जब आपकी सीरीज आराम से देखिए आगे जा रही है, देखो 2 8 ये आराम से जा रही है, मतलब कि कुछ एडिशन हुआ होगा, जुड़ता हुआ, तो कितना जुड़ रहा है। तो जब भी आपको लगे कि ये एडिशन की सीरीज है, आप हमेशा इनका डिफरेंस लगाओगे। इनका दोस्तों डिफरेंस लगाओगे, कितना आया बोले 6 का, इनका डिफरेंस बोले 6 का, इनका डिफरेंस 6 का, तो आगे भी डिफरेंस कितना आएगा 6 का, आंसर आ गया 26। ये हो गया दोस्तों आपकी एडिशन की सिंपल सी सीरीज। अब मान लीजिए मैंने आपको दोस्तों एक डिफरेंस की सीरीज दी, तो डिफरेंस की सीरीज कुछ नहीं होती है। डिफरेंस की सीरीज दोस्तों पीछे से देखोगे तो वो एडिशन की सीरीज होती है, बोलो होती नहीं होती है। तो गाइस इसमें डिफरेंस की सीरीज है चाहे एडिशन किया है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे। मतलब ये है कि ये दोस्तों घटता हुआ जा रहा है, लेकिन क्या बहुत तेजी से घट रहा है? नहीं, ये आराम से घट रहा है। 200 192, तो आप आराम से घट रहा है। कितना घट रहा है? बोले सर यहां पर घट रहा है -8, यहां पर घट रहा है -8, यहां पर भी घट रहा है -8, तो फिर यहां पर भी घटेगा -8, 8 घट रहा है। तो भाई साहब 8 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा इसके अंदर, और इसको काटोगे तो बचेगा 168। सही है, बिल्कुल सही है। तो 168 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। भाई घट रहा है आराम से, तो जब आराम से घट रहा है तो मतलब वो डिफरेंस है, डिफरेंस लेके देख लो। अगर आराम से बढ़ रहा है तो यानी वो एडिशन की सीरीज है, तो भी डिफरेंस लेके देख लो। बात समझ आ रही? एक दोस्तों आती है आपकी मल्टीप्लीकेशन की सीरीज। अब मल्टीप्लीकेशन की सीरीज मतलब देखिए 6 12 36 124, ये बढ़ रही है बहुत तेजी से। ऑप्शन देंगे तो और तेजी से बढ़ जाएगी। तो आप ये बताइए दोस्तों, ये तेजी से जब बढ़ती है, इसमें फिर डिफरेंस मत लो, क्योंकि टाइम हमें बहुत कीमती है, टाइम बचाना है दोस्तों। इसमें अगर डिफरेंस लोगे तो फिर फंस भी सकते हैं। ये तेजी से बढ़ गई, 6 से 12 12 36 36 से 144 पहुंच गई, तो क्या करोगे? अब आप देखो कि कितना गुना बढ़ रही है। अगर ये मल्टीप्लाई होते हुए जा रही है तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, कितना गुना बढ़ रही है। तो आपको सर देखो ये तो 6 से जस्ट डबल हो गया, 6 दूनी 12, ये 12 का 3 गुना, 12 3 36। अब ये कब हमें पता होगा? मैंने क्या बोला, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेबल्स याद करना, मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना, आपके पास स्क्वायर क्यूब अच्छा होना। अगर दोस्तों पहाड़े याद हैं कि 36 का 3 गुना कितना, 4 गुना कितना है, तो आप लगा दोगे। वरना दोस्तों इसमें हमेशा रोते रहोगे कि भैया कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो हर वो स्टूडेंट जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होता है, इन चैप्टर्स में हमेशा वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। आपको केवल कैलकुलेशन अच्छा करना है, वरना ये चैप्टर कभी अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। सो गाइस इसमें क्या हो रहा है 3 का, तो फिर यहां क्या होगा बोले 4 का, तो फिर यहां क्या होगा बोले 5 का। अब दोस्तों 144 से 5 का मल्टीप्लाई करने पर कैसे लगाओगे बताओ? तो भाई 500 तो हो गया, 100 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर 40 का करोगे तो 200, और फिर 20। तो आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से आ रहा है 720। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। दूसरे वाले का बताओ दोस्तों। देखो ये भी सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, देखो 6 24 96 300 पे पहुंच गई, तेजी से बढ़ रही है, यानी कि कुछ मल्टीप्लाई होते हुए जा रही है। कितना मल्टीप्लाई? बोले सर 6 से 24, ये तो लगभग 4 गुना ही हो गई। 24 से 96। अब दोस्तों अगर पता ही नहीं है 24 इंटू 4 96 होता है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिस भी स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि 24 का पहाड़ा क्या है, 24 का 4 गुना 96 होता है, वो इस क्वेश्चन में टाइम लगाएगा। क्या कर ले 24 का 3 गुना 24 का, दोस्तों उसने अपना टाइम बर्बाद कर दिया ना। और वही स्टूडेंट जिसको पता है वो आराम से निकाल लेगा। कैलकुलेशन टेबल पहाड़े बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये भी दोस्तों 4 गुना होता है, और इसको भी कर लो तो ये भी 4 गुना ही होता है, और इसको भी कर लोगे तो भी 4 गुना होगा। तो आंसर आपका कितना आ रहा है? 1536। ठीक है भाई, आप ही का देख के लिख दिया हमने 1536। इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन की सीरीज। सही है नहीं सही है? इधर आ जाओ गाइस। अगला आ गया डिवीजन की सीरीज, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। देखो डिवीजन की सीरीज आगे से अगर घटती हुई जा रही है तो वो पीछे से बढ़ती हुई जाएगी, यानी कि डिवीजन की सीरीज जो होगी वो एक तरीके से पीछे से देखोगे तो मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। जाहिर सी बात है भाई, अगर कुछ चीज डिवाइड होते हुए जा रही है तो पीछे से मल्टीप्लाई होते जा रही है, बात बराबर है। तो डिवीजन की सीरीज भी आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट अच्छी है। आपने देखा 4500 से 900 आ गया, बोले सर इसको मैंने सीधे सीधे 5 से डिवाइड कर दिया ना, तो ये 9 मर गया, और यानी कि ये डिवाइड होते हुए जा रही है। तो कितना डिवाइड हो रही है वो देख लो, या पीछे से देख लो कितना मल्टीप्लाई हो रही है।
तो यहां भी क्या करो दोस्तों, 5 से डिवाइड कर दिया। बोले सर ये जा रही है एक बार, बचा 4, 80, सही है यार, ये भी सही आ गया। फिर इसको भी 5 से डिवाइड करो, ये आ गया। फिर इससे भी 5 को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। इसको करो जरा 5 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 7 बार और 2, 7.2 सही है, क्योंकि 5 35, हाँ सही है, 7.2 हमारा करेक्ट आंसर है। ये हो गई डिवीजन की सीरीज। अब चलो, अगर दोस्तों आपको क्लियर हुआ है अभी तक, तो जरा इस वाली सीरीज को पहचान के बताओ इसका आंसर क्या आ सकता है। और ये कोई भी बता सकता है कि ये एक डिवीजन की सीरीज है, और अगर पीछे से देखें तो ये मल्टीप्लाई की। क्यों, देखिए ये दोस्तों बहुत तेजी से घटती हुई जा रही है। देखो ये 15,000 से शुरू हुई थी और 18 पे पहुंच गई, तो ये डिवीजन की सीरीज है। और अगर डिवीजन है तो पक्का हमें डिवाइड करना है, फिर हम डिफरेंस नहीं लेते भेजेंगे इसमें अंदर। चलिए बताइए दोस्तों, अब आप ये बताओ, अगर दोस्तों इसको यहां से देखो, आप मान लो नहीं डिवाइड करने में अच्छे हो, तो हम आगे से क्यों देखेंगे, फिर हम पीछे से देखेंगे, क्योंकि पीछे से हमें पता है कि भाई 18 का पहाड़ा कितना होता है। तो 18 का पहाड़ा अगर हमें पता है तो हम बता सकते। देखो दोस्तों यहां से अगर चलें तो 18 × 4 72 होता है। 72 का दोस्तों मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो ये हो जाएगा दोस्तों 70, 350 और 10 360। तो ये 4 का मल्टीप्लाई ये 5 का, तो ये आंख बंद करके 6 का होगा, ये आंख बंद करके 7 का, ये आगे कुछ है नहीं। तो मुझे बताओ 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, तो आगे दोस्तों कितना होना चाहिए था। अब आप बता दो भाई आंसर। 18 में 4 का किया तो ये आया, तो 18 चाहिए, तो मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसमें करना पड़ेगा 3 का। तो यहां पर जो नंबर होगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा। तो कितना होना चाहिए, 6। तो 6 दिया 18, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। खत्म कहानी। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ भी अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला आता है आपका n² की सीरीज। देखो दोस्तों ये लिखकर तो कभी एग्जाम में आएगा नहीं, बट हमें पहचानना है। दोस्तों कभी भी कोई सीरीज ऐसी आती है तो ये इसको पहचान लो। अब ये नहीं कि इसमें भी डिफरेंस निकाल लो, अब ये पहचान में रखना चाहिए कि स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं। क्योंकि अभी तो आसान है, दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, वो ठीक है। तो आगे दोस्तों बोले 8 का स्क्वायर 64, सही है। अगर ये आ गया तो बोले सर ये 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का आएगा 225, ठीक है, ये तो आसान हो गया। लेकिन दोस्तों देखिए n² की सीरीज से ही n² + 1 की सीरीज बनती है, और ये थोड़ा पहचानना मुश्किल है। बट अगर आपने पहचानना सीख लिया तो आपको आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे देखो n² की सीरीज तो सामने आ गई, बोले सर ये तो दिख रही है साफ साफ। लेकिन दोस्तों अगर ये सीरीज आपके सामने आ जाती और यहां पर कुछ ना लिखा होता तो शायद इसको कई लोग नहीं पहचान पाते। क्या करें, आप डिफरेंस निकालते, जरा डिफरेंस निकालो। दोस्तों यहाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है, इधर बोले 9 का डिफरेंस आ रहा है, इधर कितने का आ रहा है, बोले 11 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो जरा 26 और 11 7, और मेरी कैलकुलेशन यार थोड़ी अच्छी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहां पर दोस्तों कितने का आ रहा है, बोले 13 का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों यहां पर मुझे कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें आराम से मतलब डिफरेंस लेके निकाल सकते हो। देखो 7, 2, 11, 13, तो आगे क्या आएगा, देखो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। बोले सर आगे आएगा 15 का डिफरेंस, तो आंसर आएगा 65। सही है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको डिफरेंस से करता हूं तो मेरा आंसर 65 आ गया। लेकिन बात ये आती है कि दोस्तों एग्जाम में हम जल्दी कैसे करें। मान लो आप इसका डिफरेंस निकालने में भी आपको टाइम लग रहा है, तो दोस्तों मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं कि ये सीरीज को भी पहचानना सीखो। ये सीरीज दोस्तों, क्या मैं सीरीज को 3 का स्क्वायर + 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये 3 का स्क्वायर + 1 है। ये दोस्तों 4 का स्क्वायर + 1 दिख रहा है, यानी कि n² + 1 की सीरीज है। ये दोस्तों 5 का स्क्वायर + 1 दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर + 1 दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर + 1 दिख रहा है। तो फिर ये 8 का स्क्वायर + 1 यानी कि 65 आ जाएगा। आंसर सही है। देखो क्वेश्चन को कभी भी ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं मेरी तरीके से करो, हम आपको हर तरीका बता रहे हैं, आपको जो स्ट्राइक कर जाए एग्जाम में वैसे करना है। बट अगर कभी ऐसी सीरीज आती है तो उसका स्क्वायर क्यूब भी लेके देखो कि क्या बन रहा है, आपको काम आएगा। और अगर डिफरेंस से करना चाहते हो, देखो डिफरेंस से भी आसानी से बन गया, तो डिफरेंस से भी दोस्तों आसानी से आप बना सकते हो, डिफरेंस से बना लो। दोनों तरीके से आंसर 65 आ रहा है, तरीके बहुत है, आंसर एक ही है। इधर आ जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं, अब जैसे देखो यही, जैसे आपको ये दिखा, अब आप समझ के बोले सर क्या है ये, तो अब देखो, अब आप कहोगे सर आपने डिफरेंस से क्यों नहीं किया, आपने स्क्वायर से ही क्यों किया। कारण ये तो छोटी वैल्यू थी, आपने डिफरेंस निकाल लिया। अगर दोस्तों मैंने बड़ी वैल्यूज दे दी तब तो फंस जाओगे ना। और मान लो अगर मैंने बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो और फंस जाओगे। ध्यान रखना, नंबर सीरीज में अगर बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा। बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया तो वो हमेशा दिक्कत करता है, और अगर लास्ट में आया तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब दोस्तों ऐसे नंबर बड़े आ गए तो बड़े नंबर का क्या करोगे, डिफरेंस लेने में हर किसी की हवा टाइट होती है, कैसे ले यार बड़े नंबर का डिफरेंस। इसीलिए कह रहा हूं समझो, ये 122 जो है किसके पास का है, बोले सर ये 121 प्लस 1 हो सकता है, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। दोस्तों ये 144 प्लस 1 हो सकता है, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। तो फिर ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो फिर ये दोस्तों 14 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 197 हमारा करेक्ट आंसर है। मुझे बताओ कितने सारे लोग इसमें डिफरेंस निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, तो डिफरेंस में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर क्यूब की सीरीज भी याद रखना है कि स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आगे आते हैं। आगे दोस्तों स्क्वायर माइनस 1 की सीरीज, इस पे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे फिर से, क्योंकि सेम है। अब जैसे स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, ये क्या है दोस्तों, अब इसमें तो आप डिफरेंस ले लोगे आंसर आ जाएगा, और लेकिन इसमें डिफरेंस लेने में हो सकता है दिक्कत पड़ जाए। तो ये क्या है, ये है दोस्तों 225 माइनस 1, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, ये है दोस्तों 14 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, ये है 13 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, ये है 12 का स्क्वायर माइनस 1। कितना जल्दी माइंड में क्लिक करता है वो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर आप बेसिक ढूंढने बैठोगे, कोई ट्रिक ढूंढने बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे। दुनिया का कोई भी टीचर आपको कभी इसका बेसिक नहीं बता सकता, समझ गया। ये सिर्फ अप्रोच से होता है, अप्रोच कैसे लगानी है। और सेम दोस्तों यहां पर लगाओगे, ये क्या है, ये है सर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहां पर आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 48 हमारा करेक्ट आंसर है। बन गई भाई सीरीज, सही है। आगे आओ। इसी प्रकार से दोस्तों एन स्क्वायर प्लस एन की सीरीज आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार इस तरह की सीरीज बनी हुई है, एन स्क्वायर प्लस एन। अब जैसे मान लो ये सीरीज आई, आपको सर इसका डिफरेंस ले, मैंने कहा ले लो। ये 10 का डिफरेंस है, ये 12 का डिफरेंस है, और दोस्तों ये 14 का डिफरेंस है। बोले सर आगे जो होगा वो 16 का आएगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा 16 का डिफरेंस। तो ले लो भाई 16, 6 6 12 की हासिल 1 और 72, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर इसका तो हम डिफरेंस लेके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन गाइस वही चीज है कि अगर कोई बड़ी संख्या आ गई, कुछ हो गया तो क्या करोगे, तो इसको भी याद रखो कि एन स्क्वायर प्लस एन की भी कोई सीरीज बन सकती है। जैसे कि इसकी अगर मैं बात करूं, देखो तो इस 20 को हमेशा आप ध्यान रखो, 20 को आप लोग 16 प्लस 4 भी तो लिख सकते हो, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हो। इस 30 को दोस्तों 25 प्लस 4 5 लिख सकते हो, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हो। इसको 6 का स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हो। ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 हो सकता है, यानी कि एन स्क्वायर प्लस एन की सीरीज। अब ये छोटे नंबर पे तो ठीक है, आपको बहुत आसान लग रहा है, बड़े नंबर पर यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार इस तरह से आया है। ध्यान रखना, कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में 120 आ जाए या फिर 130 आ जाए, इस तरह का नंबर अगर आपको दिख जाता है तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार 99% दोस्तों इस तरह का लॉजिक आता है एग्जाम में। एग्जाम में गिने चुने लॉजिक आएंगे और सारे के सारे लॉजिक कराने की गारंटी मेरी है। मैं आपको इतने लॉजिक करा दूंगा, प्रैक्टिस में इतने लॉजिक करा दूंगा कि आपको दोस्तों ये मान के चलो कुछ नहीं आएगा बाहर से, लेकिन प्रैक्टिस मेरे साथ करनी पड़ेगी। अगर कभी भी दोस्तों 120 या 130 आता है तो एक लॉजिक इसमें जो हमेशा सेट होगा पता क्या है, ये क्या है, ये है दोस्तों 125 प्लस 5, और ये हो सकता है दोस्तों 125 माइनस 5। क्या है ये है दोस्तों 5 का क्यूब माइनस 5, और ये है 5 का स्क्वायर प्लस 5। सही है, ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे पास दिमाग में घुसी होनी चाहिए कि जब भी इस तरह का नंबर देखो तो हम सीधे यहां जाएंगे, इस तरह का नंबर देखो तो हम यहां जा सकते हैं। मान लो 120 है तो हम 121 11 का स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर क्यूब हमें अगर याद ही नहीं होंगे तो हम कभी भी इसको अप्रोच नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, सही है नहीं सही है। चले आगे, अगला क्वेश्चन ले लो। चलो भाई इसका आंसर आप मुझे बताओ, देखते हैं भाई कितने लोग इसको करके दे सकते हैं। लगाइए सभी लोग फटाफट से आंसर। करो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया तो आधे से ज्यादा लोगों की तो वैसे ही हवा टाइट हो गई, जिसकी हमारी ऐसी कैलकुलेशन है। क्या, अरे यार इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसका डिफरेंस ले लें, क्या करें। अरे सिंपल है ना, मैंने क्या बोला दोस्तों, इसको ना स्क्वायर क्यूब अगर याद है तो इनको स्क्वायर क्यूब के तोड़ो, उसको मतलब कोशिश करो कि क्या मैं इसको स्क्वायर क्यूब के करीब बना सकता हूं। मैंने कहा हाँ यार बना तो सकते हो, देखो हम तो बना सकते हैं भाई, सोचो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों ये जो नंबर आपको दिख रहा है, क्या मैं इसको 196 प्लस 14 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। ये है 14, 196 प्लस 14 210 होता है, यानी कि दोस्तों ये बन गया मेरे पास 14 का स्क्वायर प्लस 14 एन स्क्वायर प्लस एन की सीरीज।
ये दोस्तों मेरे पास बन जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 15 यानी कि 225 प्लस 15। ये बन जाएगा फिर आपके पास 16 का स्क्वायर प्लस 16 और ये बन जाएगा दोस्तों 17 का स्क्वायर प्लस 17 और फिर आगे क्या चाहिए बोले 18 का स्क्वायर प्लस 18 चाहिए यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 324 प्लस 18। तो आंसर बन जाएगा 8 4 12 की हासिल 1 2 3 4 और 3 342 आ रहा है आंसर 342 आ गया। तो n स्क्वायर प्लस n की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना।